कहानी का शीर्षक एक रिश्ते की डोर। गांव के एक छोटे से परिवार में सावित्री देवी, उनकी बहू प्रीति और ननद रूपा एक छत के नीचे रहते थे। सावित्री देवी के पति का देहांत हो चुका था और उनका बेटा, जो प्रीति का पति था, शहर में नौकरी करता था और महीने में 1-2 बार घर आता था। प्रीति एक सीधी सादी, संस्कारी और मेहनती बहू थी। वह सुबह से लेकर रात तक घर के काम में लगी रहती, सास का पूरा सम्मान करती और ननद रूपा को बहन की तरह प्यार देती। लेकिन रूपा को प्रीति से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि जब उसकी तारीफ करते थे, रूपा को लगता था कि प्रीति घर में अपनी पकड़ बना रही है और माँ की नज़रों में सबसे प्यारी बन चुकी है। एक दिन उसने सावित्री देवी की कान भरने शुरू कर दी। माँ, आप देख रही हैं, प्रीति अब आपके फैसलों में भी टांग अड़ाती है, रूपा ने कहा। सावित्री देवी को थोड़ी झुंझलाहट हुई और उन्होंने प्रीति से दूरी बनाना शुरू कर दिया। प्रीति को यह बदलाव महसूस हुआ, लेकिन उसने चुपचाप सब सहा। एक दिन रूपा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी है और लंबा इलाज चलेगा। प्रीति ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी सेवा में खुद को झोंक दिया। दवाई से लेकर खाना, साफ सफाई तक सब कुछ वही करती। रूपा को पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वह अपना दुश्मन समझ रही थी, वही उसके सबसे करीब थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, मैंने बहुत गलती की। प्रीति जैसी बहू और बहन बहुत किस्मत वालों को मिलती है। सावित्री देवी की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। उन्होंने प्रीति को गले लगा लिया। उस दिन से तीनों के रिश्तों में एक नई मिठास आ गई। अब वो तीनों न सिर्फ एक घर में बल्कि एक दिल में भी साथ रहते थे। कुछ महीने बीत चुके थे। अब सावित्री देवी, प्रीति और रूपा के रिश्तों में पहले जैसी दूरियां नहीं थी। घर में शांति थी, प्रेम था। रूपा की तबीयत अब ठीक हो रही थी और प्रीति का स्नेहपूर्ण व्यवहार सबका दिल जीत चुका था। इसी दौरान खबर आई कि प्रीति का पति राकेश 2 साल के लिए दुबई जाने वाला है, नौकरी के सिलसिले में। सावित्री देवी थोड़ा चिंता में पड़ गई। बेटा बाहर रहेगा, बहुत जवान है, लोग क्या कहेंगे। रूपा ने समझाया, माँ, आप जानती हैं ना प्रीति कैसी है, उस पर भरोसा रखिए। पर गांव का माहौल, तानों की आंधी और लोगों की बातें धीरे धीरे सावित्री देवी के मन में संदेह के बीज बोने लगे। एक दिन पड़ोसन कमला ने सावित्री से कहा, अरे बहन, बड़ी सज धज कर घूम रही है आपकी बहू, जब से बेटा घर से बाहर गया है, कुछ तो बात है। सावित्री देवी चुप रही, लेकिन भीतर से टूटने लगी। उसी रात उन्होंने प्रीति से सख्ती से पूछा, सच सच बता, किसी और से मिलती तो नहीं? प्रीति का दिल टूट गया। वह चुपचाप उठी और मंदिर के सामने बैठकर रोने लगी। रूपा ने देखा और माँ से बोली, माँ, आप फिर से वही कर रही हैं। आपने जब जब दूसरों की बातों पर भरोसा किया है, आपने अपनों को खोया है। सावित्री देवी को अपने सवाल पर शर्माने बैठी। अगले गांव में पंचायत बैठी किसी और की बात को लेकर, और वहां सबके सामने एक बुजुर्ग ने कहा, जिस घर में बहू को बेटी का दर्जा नहीं मिलता, वहां ईश्वर भी नहीं ठहरते। सावित्री देवी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने घर आकर प्रीति से माफी मांगी और पहली बार उसके सर पर हाथ रखकर कहा, तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। रूपा पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब तीनों के बीच रिश्तों की डोर और भी मजबूत हो चुकी थी। अब वह शक नहीं, विश्वास की डोर बन गई थी। रूपा अब पूरी तरह स्वस्थ थी। उसके चेहरे पर नई चमक थी, नजरें आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। इस बीच उसके शादी की बातें शुरू हो गई। एक अच्छा रिश्ता आया। विक्रम नाम का लड़का शहर में सरकारी नौकरी करता था और बहुत ही समझदार था। प्रीति ने कहा, दीदी, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, आप हाँ कर दीजिए। रूपा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्का डर था।
प्रीति, मैं तुम दोनों को छोड़कर जाऊंगी कैसे? माँ को कौन देखेगा जब तू अकेली होगी? प्रीति ने उसका हाथ थाम लिया। जैसे तूने मुझे बहन माना, वैसे ही मुझे भी अपनी माँ की बेटी बनने दे। रूपा ने शादी के लिए हाँ कर दी। पूरा घर रोशनी से चमक रहा था। गांव भर की औरतें आईं, सबने प्रीति की तारीफ की। इस बार इस बहू ने तो अपनी ननद की शादी में भी जान डाल दी। सावित्री देवी एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, गर्व के और प्रेम के थे। विदाई के वक्त रूपा और प्रीति दोनों गले लगकर खूब रोई। रूपा ने फुसफुसाकर कहा, तू मेरी बहन थी, बहन ही रहेगी, सगी से भी बढ़कर। शादी के बाद घर थोड़ा सूना लगने लगा। प्रीति अब अकेले घर और सास का ध्यान रखती थी। राकेश अब भी दुबई में था, लेकिन हर फोन पर माँ की तबीयत पूछता और प्रीति से कहता, मैं चैन से इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है माँ तेरे पास है। सावित्री देवी एक दिन बिस्तर पर लेटी प्रीति से बोली, तू बहू बनकर आई थी, अब बेटी बनकर घर संभाल रही है। प्रीति मुस्कुराकर बोली, और आप मेरी माँ बनकर मुझे संभाल रही हैं। इस कहानी की सीख, रिश्ते खून से नहीं, समझ, त्याग और प्रेम से बनते हैं। जब स्त्रियां एक दूसरे का सहारा बनती हैं, तब परिवार एक मंदिर बन जाता है। ऐसी और एक कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें।